6 नवंबर 1996 दोपहर का वक्त था। सनी हान अपने रूममेट के साथ आराम से लंच कर रही थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, एक टिपिकल वीकडे आफ्टरनून। पर कुछ ही मिनटों में उनका ये दिन एक हॉरर मूवी बन गया। सनी ने अपना खाना खत्म किया और शावर लेने चली गई, पर बाथरूम में नहाते वक्त उसे एक चीज ने बिल्कुल हिला के रख दिया। उसकी रूममेट हेलन की चीखने की आवाजें। उसने तुरंत शावर बंद किया। पानी टपकता रहा, पर सनी की सांसें जैसे रुक गई थी। उसने ध्यान से सुना, कुछ अजीब सी खुसफुसाहट, मर्दाना आवाजें। 2-3 अननोन लड़के उनके फ्लैट के अंदर घुस आए थे। पैनिक ने सनी को जकड़ लिया और उसे याद आया कि उसका फोन तो रूम में ही है। पर डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और टॉवल लपेट कर बाथरूम से बाहर भागी, अपना फोन उठाया और वापस बाथरूम में चली गई। वापस आते ही उसने बाथरूम का गेट लॉक कर लिया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने 911 डायल किया। उसने कहा, आई थिंक हमारे फ्लैट में कुछ लड़के घुस आए हैं और वो मेरी रूममेट को सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे हैं। प्लीज प्लीज सेव अस। सनी बहुत रो रही थी और रोते रोते पुलिस को अपना एड्रेस एक्सप्लेन कर ही रही थी कि शी हर्ड फुटस्टेप्स कमिंग टुवर्ड्स हर डोर। उसने जल्दी से फोन स्विच ऑफ कर दिया। तभी 2 लड़के बाथरूम का दरवाजा तोड़कर उसके पास आ गए और एक लड़के ने चिल्लाकर पूछा, क्या तुमने किसी को फोन किया? तुमने पुलिस को कांटेक्ट तो नहीं किया? घबरा कर सनी बोली कि नहीं, मैं तो बस अपनी दोस्त से बात कर रही थी। एक लड़का उसके पास आया, जबरदस्ती उसका मुंह बंद कर दिया और उसके दोनों हाथ डक टेप से बांधने लगा। सनी थरथरा रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसके बाद वो उसकी रूममेट हेलन को भी रूम से घसीट कर बाथरूम में ले गए और उन दोनों को बाथटब में बिठा दिया। सनी और हेलन बुरी तरह से कांपने लगे और भगवान से प्रे करने लगे कि वो किसी तरह से प्लीज उन्हें बचा ले। और इतने में ही एक लड़के ने बोला, जीना को बोलो अंदर आ जाए, सब क्लियर है। ये नाम सुनकर सनी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। जीना, मेरी ट्विन सिस्टर जीना। हे गाइस, वेलकम बैक टू रायू कोल्ड। आज का जो केस है वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आज का केस है हान सिस्टर्स के बारे में। जीना हान और सनी हान 30 अप्रैल 1974 में पैदा हुई थी। दोनों एकदम सेम दिखती थी, आखिर ट्विंस जो थी। बस 5 मिनट का फर्क था दोनों के बीच, पर ये 5 मिनट का गैप उनकी माँ के लिए बहुत अहमियत रखता था। जापानीज कल्चर में एक बड़ा भाई या बड़ी बहन होना एक बड़ी जिम्मेदारी माना जाता है। पेरेंट्स का मानना है कि एल्डर सिबलिंग बड़ा होकर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और इसकी वजह से उनकी माँ सनी को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस और प्यार देती थी, जबकि वो जीना से सिर्फ 5 मिनट बड़ी थी। छोटी छोटी चीजें जैसे कि सनी को पहले संभालना, घर आते ही पहले सनी से मिलना और यहाँ तक कि दूध भी पहले सनी को पिलाना। अपने ही बच्चों को इतना डिफरेंटली ट्रीट करना काफी ओड है, और वो भी तब जब वो दोनों ट्विंस हों। सैडली जब वो बहनें सिर्फ 3 साल की थी तो उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और उन दोनों बहनों को अलग कर दिया गया। उनकी मॉम ने जल्दी से आगे आकर सनी की कस्टडी मांगी और जीना को उसके पापा के साथ रहने भेज दिया। पर यह भी सिर्फ कुछ ही टाइम की बात थी। जब जीना 5 साल की हुई तब उसके पापा ने डिसाइड किया कि वो दोबारा शादी करना चाहते हैं, तो उन्होंने जीना को उसकी माँ के पास रहने भेज दिया। बट मिसिस हान के हालात उस समय कुछ ठीक नहीं थे। वो एक बार होस्टेस थी और कभी कभी तो वो कुछ दिनों तक घर ही नहीं आती थी। इतना ही नहीं, ये दोनों बच्चे रोज किसी न किसी नए आदमी को अपने घर आते हुए देखते थे। पर अब उनकी मॉम के इतने सारे अफेयर्स रह चुके थे कि ये सब उनके लिए नॉर्मल हो गया था। उनकी मॉम की बुरी आदतों के चलते उन्होंने काफी लोन शार्क से लोन्स भी लिए थे, और जब वो पैसे मांगने उनके घर आते थे तो वो दोनों बच्चे बेचारे डर के सोफे के पीछे छुप जाते थे और उनकी मॉम लाइट बंद कर देती थी। दोनों बच्चे बेचारे डरे हुए सहमे हुए सोफे के पीछे तब तक छुपे रहते थे जब तक बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें बंद ना हो जाए। डिड यू गाइस नो, कोरिया की जो लोन शार्क्स होती है वो 311% इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर उसने $10,000 बोरो किए होंगे तो उसे $31,100 का इंटरेस्ट पे करना होगा, मतलब इन टोटल $41,100। दैट्स एक्चुअली नट्स एंड इन माय ओपिनियन इट शुड बी इलीगल। एनीवेज, तो ऐसे हालातों की वजह से वो दोनों बच्चे एक दूसरे का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन गए थे। पर जो उनकी मॉम थी वो हमेशा सनी को स्पेशली ट्रीट करती, जिनकी वजह से उन दोनों में लड़ाइयां भी होने लगी। वैसे देखा जाए तो लड़ाइयां या छोटे छोटे झगड़े किन भाई बहन में नहीं होते, पर जीना और सनी की लड़ाइयां बहुत वायलेंट थी। वो दोनों इस तरह लड़ती थी कि रोज ही उन्हें कहीं ना कहीं ब्रूजेस हो जाते थे, इंजरीज हो जाती थी। दोनों बहनें कई बार लड़ते हुए एक दूसरे के बाल इतनी जोर से खींचती कि बालों का एक पूरा गुच्छा उनके हाथ में आ जाता। जब उनकी माँ के लिए अपनी जॉब के साथ उन दोनों बहनों को संभालना बहुत मुश्किल होने लगा तो उन्होंने
उन्होंने उन दोनों को कैलिफोर्निया भेज दिया उनके अंकल आंटी के पास। सिर्फ 12-12 साल की लड़कियां एक अनजान शहर में, ना तो उन्हें वहां की लैंग्वेज समझ आती थी और ना ही वो किसी को दोस्त बना सकती थी। दोनों बहनें साथ रहते रहते और भी ज्यादा लड़ने लगी। अंकल आंटी ने पूरी कोशिश की उनका ध्यान रखने की, उन्हें सुधारने की, पर उनके पेरेंट्स ने जो डैमेज की थी वो अब रिपेयरेबल नहीं थी। उनकी मॉम जब उनसे मिलने आती थी तो सिर्फ सनी से बातें करती थी और क्लियरली सनी की तरफ अपना बायस शो करती थी। इस सब के चलते जीना जेलेसी से भरने लगी और दोनों बहनें हर छोटी से बड़ी चीज में बहुत कंपेटिटिव हो गई। स्कूल में भी वो दोनों इतने कंपेटिटिव थे कि एक के 98% आए और दूसरे के 97, तो दूसरे को बर्दाश्त नहीं होता था। हालांकि दोनों को सेम ग्रेड्स लाने के लिए अलग अलग एफर्ट्स लगते थे। जहां सनी सिर्फ 3 घंटे पढ़कर A+ स्कोर कर सकती थी, वहीं जीना को पूरी रात पढ़ना पड़ता था उस ग्रेड के लिए, और अपनी बहन से हार ना जाए इसी डर के कारण वो पूरी रात बैठकर पढ़ती भी थी। हाउएवर स्कूल टीचर्स और रिलेटिव्स का कहना था कि सनी वाज जस्ट लाइक हर नेम, bright, extroverted, jolly, while Gina was introverted and shy. हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद दोनों बहनों ने अलग रास्ते चुने। जहां सनी को यूनिवर्सिटी ऑफ आइविन में एक स्कॉलरशिप मिल गई, वहीं जीना ने एयरफोर्स ज्वाइन करने का फैसला लिया। पर मैं आपको एक बात बता दूं, US एयरफोर्स अकेडमी अपनी स्ट्रिक्टनेस के लिए जानी जाती है। उनके एक सिंपल डेली रूटीन का पार्ट है 1.5 माइल्स भागना, 33 पुशअप्स एंड 42 सिटअप्स। सुनकर मुझे भी लगा कि ये तो मैं भी कर लूं, पर ये सब उन्हें सिर्फ 12 मिनट के अंदर करना होता है। जीना बहुत से बहाने बनाकर एकेडमी से अब ड्रॉप आउट करने की कोशिश करने लगी। उसने ये भी कहा कि उसके पापा बीमार हैं, जबकि वो बचपन से अपने पापा से मिली ही नहीं थी। जब इन सब एक्सक्यूजेज ने काम नहीं किया तो जीना ने अपने सीनियर कमांडर से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर ही डिस्चार्ज हर इन अ सेकेंड। उसने कहा कि मैं एक लेस्बियन हूँ। नाउ आई नो दिस डजंट साउंड लाइक अ बिग डील, पर हम 1980s की बात कर रहे हैं जब US मिलिट्री में गे होना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, और जीना ने इस चीज का फायदा बहुत अच्छे से उठाया। आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ देयर वो एक कसिनो में काम करने लगी एज अ ब्लैक जैक डीलर, और वो कभी कभी खुद भी गैम्बलिंग कर लेती, पर उसे ये नहीं पता था कि आपको कब रुकना चाहिए। धीरे धीरे वो डेली गैम्बलिंग करने लगी। वो कसिनो में जो भी पैसा कमाती रात को उसी कसिनो में गैम्बलिंग में उड़ा देती। आई मीन आई गेट इट, आप कभी कभी कर सकते हो, आपके पास पैसे हैं, यू जस्ट वांट टू हैव फन दोस्तों के साथ हो, या यू आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट और आपके पास पैसे हैं। पर उसे तो अपनी मॉम की तरह लत ही लग गई थी। वेल द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, डज इट? बैंकरप्सी से बचने के लिए जीना ने चेक्स फोर्ज करना और क्रेडिट कार्ड चुराने जैसे फ्रॉड शुरू कर दिए थे। इनफैक्ट जिन अंकल ने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया था, उस अंकल से भी उसने $10,000 चुराए थे, और जैसे ही अंकल को ये बात पता चली तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इस चोरी की वजह से उसे 10 दिन जेल में रहना पड़ा था, और जेल से निकलने के बाद भी वो सुधरी नहीं। उसने अपनी हालत इतनी ज्यादा बुरी कर ली थी कि एक दिन उसने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स लेके करने की भी कोशिश की। अब उसके पास अपनी बहन सनी के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। उसने अपनी बहन को कॉल किया और सनी ने सब पुरानी बातें भुलाकर उसे अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। पर इस बार भी कुछ बदला नहीं। इस बार भी वो दोनों बहनें पूरा दिन छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगी, पूरा दिन एक दूसरे पे चिल्लाने लगी, एक दूसरे के बाल नोचने लगी, और इतनी बड़ी होने के बावजूद वो एक दूसरे को मारती थी, जिससे उन दोनों को चोटें लगती रहती थी। एंड एज कॉमन एज इट इज इन एशियन फैमिलीज, वहां के सिटीजन्स के लिए ये चीज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, बहुत अजीब थी। तो उनके इस बिहेवियर की वजह से उनके नेबर्स ने कई बार उनके ऊपर पुलिस भी बुलाई, पर पुलिस भी इसमें क्या कर सकती थी, इट वाज अ सिबलिंग फाइट। बट उनकी लड़ाई के बीच में एक दिन फिर से पुलिस आई, और जीना की जैसी हिस्ट्री रही थी, जीना को लगा कि पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाएगी, बट सरप्राइजिंगली उस दिन पुलिस ने सनी को अरेस्ट कर लिया। उस दिन पुलिस वहां उनकी लड़ाई की वजह से नहीं आई थी। तो सवाल ये है कि पुलिस ने सनी को अरेस्ट क्यों किया? सनी वाज द गुड सिस्टर। वेल यहाँ हमें पता चलता है कि सनी की लाइफ भी इतनी परफेक्ट नहीं थी, शी वाज अ मेस। यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप से एडमिशन लेने के बाद वो वहां के रिच क्राउड से काफी इन्फ्लुएंस होने लगी और एक लैविश लाइफस्टाइल फेक करने लगी। अब उसके पास जीना नहीं थी एज अ कॉम्पिटिशन, तो उसके जो ग्रेड्स थे वो भी काफी गिर गए थे और उसकी स्कॉलरशिप भी उससे वापस ले ली गई थी। इनफैक्ट वो अपने इस लैविश स्टाइल को मेंटेन करने के लिए वीकेंड्स पर एक बार डांसर की जॉब भी करने लग गई थी। और इन्हीं सब के बीच उसने अपनी एक फ्रेंड का क्रेडिट कार्ड चुराया एंड शी वेंट ऑन शॉपिंग, जहां उसने $1300 खर्च किए। और पुलिस के पूछने पर सनी ने बहुत ही केयरफ्री टोन में कहा, मुझे तो लगा था वो बहुत अमीर है, वो $1300 तो नोटिस भी नहीं करेगी। वेल द गुड ट्रेन वाज आल्सो नॉट डूइंग सो गुड इन लाइफ।
क्या इन दोनों बहनों को बचपन में अपने पेरेंट्स का एटलीस्ट अपनी मॉम का प्यार मिलता, अटेंशन मिलता, तो क्या ये दोनों बहनें अपनी टीनेज ईयर्स में कुछ और हो सकती थी। जब जीना ने सुना कि उसकी बहन सनी जेल चली गई है तो अंदर ही अंदर उसे खुशी होने लगी। आई मीन वो अपनी बहन से जेलस थी, पर इतना कि उसके जेल जाने पे उसे खुशी हो, इट्स ऑफुल। अब जीना का बिहेवियर भी बदलने लगा था। अपनी बहन सनी के जेल जाने के बाद वो ऐसे एक्ट करने लगी कि वो खुद सनी है। उसने सनी की आईडीज, कार्ड्स और कीज तक चुरा ली और उनका यूज करने लगी। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि वो सनी के बॉयफ्रेंड से भी मिलने जाने लगी। जीना के लिए सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा था, पर जब उसने उस बॉयफ्रेंड से $1000 मांगे तब उसे शक हुआ। उस मोमेंट पर उसे ये समझ आ गया था कि ये सनी नहीं है और उसने तुरंत पुलिस को रिपोर्ट कर दिया। और सनी जैसे ही जेल से बाहर आई, उसने अपनी बहन जीना पर फ्रॉडलेंट चार्जेस प्रेस कर दिए और जीना को सजा हुई। अब जीना के मन में सनी के लिए एक नफरत सी पैदा होने लग गई थी। उसका मानना था कि सनी उसकी बहन थी और उसका उसे रिपोर्ट करना एक धोखे जैसा था। तो अब वो बस ये सोचने लगी कि वो सनी से बदला कैसे ले, पर ये बदला किस लेवल तक चला जाएगा इस बात का किसी को आइडिया भी नहीं था। जेल से निकलने के बाद जीना एक शेल्टर में रहने लगी और वहां उसकी मुलाकात हुई 2 लड़कों से, आर्ची ब्रायंट जो कि सिर्फ 16 साल का था और जोनाथन योशी जो कि 15 साल का था। ये दोनों लड़के एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे। ये मान लो कि फैमिलीज ही थे, क्योंकि एक छोटी सी उम्र में ही इनके घर वालों ने इन्हें अबैंडन कर दिया था। जीना इनकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। इनफैक्ट वो योशी के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप में भी थी और योशी इस टाइम पर एक माइनर था और जीना की उम्र 23 साल की थी। एक दिन आर्ची के पैर पे चोट लग गई तो जीना ने उसे कैजुअली पूछा कि क्या हुआ, तो आर्ची ने उसे बताया कि आई एक्सीडेंटली शॉट माई सेल्फ। और ये बात सुनते ही फिक्र की जगह जीना की आंखों में जैसे एक चमक आ गई और उसने आर्ची को एक गन अरेंज करने के लिए बोला। आर्ची ने उससे सिर्फ $60 लिए और उसे अगले ही दिन एक पिस्टल ला के दे दी। आर्ची ऐसे ही फायर आर्म्स की डीलिंग करके और छोटी छोटी चोरियां करके ही पैसे कमाता था। आर्ची और योशी अभी भी माइनर्स थे, तो उनका जो स्कूल था वो मैंडेटरी था, पर वो दोनों ही स्कूल बंक करने के कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहते थे। एक बार जब वो दोनों स्कूल के लिए लेट हो रहे थे तो जीना ने उन्हें एक कार राइड ऑफर की और रास्ते में उनसे कहा कि वो उसके साथ उसकी बहन सनी के घर पे चले, वहां से कुछ सामान पिकअप करने, जिसके लिए वो उन्हें $100 भी दे देगी। उसके बाद शी केप्ट मैनिपुलेटिंग देम। उसने कहा कि वो अकेले उसके घर पे सामान लेने नहीं जा सकती क्योंकि उसकी बहन का जो बॉयफ्रेंड है वो एक एशियन गैंग का मेंबर है, तो उसे बस उन दोनों की जरूरत है ताकि वो वहां जाके सामान ले सके और गन से उन्हें डरा सके। बस दोनों लड़के हेजिटेंटली अग्री करने लगे। एट द एंड उन्हें लगा कि इससे वो अपना स्कूल भी बंक कर लेंगे और किसी का सामान उसे वापस दिलवाना कितना मुश्किल हो सकता है। रास्ते में जीना ने अपनी कार एक सुपरमार्केट में रोकी और उसने कुछ अजीब सी लिस्ट ऑफ आइटम्स खरीदी। शी पर्टिकुलरली टुक डक्ट टेप्स, लार्ज गार्बेज बैग्स, क्लीनिंग सप्लाईज, सम मैगजीन्स एंड अ सिंगल पोटैटो। ये सब देखकर आर्ची और योशी काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, पर अब वो एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा थे जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। जीना उन दोनों को एक एम्प्टी सेंचुरी में ले गई और वहां जाकर उन्हें कहा कि यहाँ तुम्हें कुछ एम प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। आर्ची ने पूछा कि यहाँ हमें कोई ना कोई सुन लेगा। तभी जीना ने वो पोटैटो निकाला और उसकी पिस्टल के आगे लगा दिया और कहा कि ये एक साइलेंसर की तरह काम करता है। यह सब देखकर ये तो क्लियर हो गया था कि ये जीना का इम्पल्सिव डिसीजन नहीं था, ये एक वेल लेड आउट प्लान था। जब वो प्रैक्टिस करके वहां से निकल ही रहे थे तो एकदम से जीना ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी की जान ली है? डरे हुए आर्ची और योशी ने जब ना में जवाब दिया तो जीना ने उन्हें अपना असली प्लान बताया। जीना ने कहा कि देखो कुछ नहीं करना है, इट विल बी फन। जहां मैं तुम्हें ले जा रही हूँ वहां तुम्हें मेरे जैसी दिखने वाली एक लड़की मिलेगी, तुम्हें उसे बस शूट करना है। शी सेड इट सो कैजुअली कि वो दोनों वहीं कांपने लगे। वो बहुत डर गए। वो जानते थे कि जो लड़की अपनी बहन को मारने की बात कर रही है वो मना करने पर उनका क्या हाल करेगी। जीना जेल में भी कई बार कहा करती थी, मेरा मन करता है कि मैं अपनी बहन को जान से मार दूं, और सोचा जाए तो ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। पर उस टाइम उसकी इन बातों को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। इनफैक्ट शी वाज सो ऑब्सेस्ड विद हर सिस्टर कि वो अपनी इनमेट से सिर्फ अपनी बहन की ही बातें करती थी। योशी और आर्ची को भी अब ये रियलाइज हो रहा था कि जीना ये सब कुछ काफी टाइम से प्लान कर रही है। फिर जीना धीरे धीरे उन्हें सारा प्लान समझाने लगी। उसने कहा कि उसकी बहन बिल्कुल उसके जैसी दिखती है, उन्हें बस उसके हाथ पैर बांधने हैं, उसके मुंह पे डक्ट टेप लगानी है और फिर जीना को अंदर बुलाना है। जीना अपनी बहन को मारने के बाद उसकी आइडेंटिटी लेना चाहती थी। उसने सोचा कि सनी को मारने के बाद वो सनी बनकर साउथ कोरिया चली जाएगी और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। पर सब कुछ जीना के प्लान के हिसाब से नहीं चला। जैसे ही आर्ची और योशी ने उसके फ्लैट की बेल बजाई तो दरवाजा किसी और ही लड़की ने खोला। दोनों लड़के एकदम से नर्वस हो गए। सिचुएशन हैंडल करते हुए आर्ची ने उससे पूछा,
क्या आप मैगजीन्स में इंटरेस्टेड हैं? वो लड़की थोड़ा कंफ्यूज हो गई। उसने उन्हें ना कह दिया और ना कहते ही उसने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वो दोनों भागकर जीना के पास गए और उसे बताया कि वो लड़की तो आप जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही थी, और जीना तुरंत समझ गई कि ये उसकी रूममेट होगी। आर्ची ने थोड़े गिल्ट के साथ कहा, हमें लगा था कि वो अकेली होगी, और दोनों ने कांपते हुए हाथों के साथ जीना को कहा कि हमें नहीं लगता हम ये कर पाएंगे। आई मीन यस, दीज आर जस्ट टीनेजर्स स्टक इन अ वेरी बैड सिचुएशन। जीना उन्हें शांत करने के लिए नीचे ले गई और उन्हें एक फूड आउटलेट में बिठाया। एक प्लेट फ्राइज और सॉफ्ट ड्रिंक मंगाने के बाद उसने दोबारा अपना मैनिपुलेशन शुरू कर दिया। स्वीट टॉक, फॉल्स कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा प्रेशर। ऑलमोस्ट 55 मिनट समझाने के बाद जब वो दोनों थोड़ा सेटल हुए, उन दोनों ने दोबारा ट्राई करने का फैसला लिया। फिर से गेट उसी लड़के ने खोला और मैगजीन के लिए मना करके जैसे ही वो गेट बंद करने लगी, आर्ची और योशी ने धक्का देकर वो गेट खोल दिया और अंदर घुस गए। एक ने उस लड़की का मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया और दूसरे ने डक्ट टेप से उसके हाथ पैर बांध दिए। उन्होंने उसे उसकी नीज पर बैठा दिया और उसके सर पर एक पिस्टल पॉइंट की, थ्रेटनिंग टू किल हर। वो बेचारी लड़की बहुत डर गई। उसे लगा ये दोनों कोई चोर हैं या फिर है। वो चिल्लाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि उन दोनों ने उसका मुंह भी डक्ट टेप से बंद कर दिया, और फिर वो दोनों सनी को ढूंढने लगे। सनी इस टाइम बाथरूम में शावर ले रही थी और अपने रूममेट की चीखने की आवाज सुनकर उसने 911 पर कॉल भी कर दिया था। आर्ची ने जल्दी सनी को भी ढूंढ लिया और बाथरूम का दरवाजा तोड़कर वो दोनों अंदर घुस गए और सनी को भी बांध दिया। यह करते ही उन्होंने सनी और उसकी रूममेट को उस बाथटब में बिठाया। वो दोनों बहुत बुरी तरह से कांप रही थी, पर फिर सनी ने उनके मुंह से कुछ ऐसा सुना जिसे सुनकर वो हैरान रह गई। जीना को बोलो कि अब वो अंदर आ सकती है। सनी को अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। जीना, उसकी अपनी बहन उसके साथ ऐसा कर सकती है, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऑल्दो ये पूरी सिचुएशन आर्ची और योशी के कंट्रोल में थी, पर जब योशी नीचे जीना को बुलाने गया तो उनके फ्लैट की बेल बजी, और जब आर्ची ने गेट खोला तो टू हिज सरप्राइज द पुलिस वर ऑलरेडी देयर आस्किंग हिम टू ड्रॉप हिज वेपन एंड नील। जीना उस फ्लैट के नीचे ही खड़ी थी तो उसने पुलिस ऑफिसर्स को ऊपर जाते हुए देख लिया था। इनफैक्ट एक ऑफिसर ने उसे पूछा भी कि तुम्हारा नाम क्या है, एंड वहां उसने अपना नाम सनी हान बताया। और तभी के तभी वो योशी को लेकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी। उसने सोचा कि दे शुड गेट रिड ऑफ द कार, क्योंकि उस कार को पुलिस ऑफिसर्स ने देख लिया था। तो वो उस कार को एक डीलरशिप पे ले गए और उसके बदले एक सेकंड हैंड कार लेने की कोशिश करने लगे, अगेन इन द नेम ऑफ सनी हान। पर अब तक जीना के खिलाफ वारंट निकल चुके थे और उसकी फोटो भी स्प्रेड होने लग गई थी। तो उस डीलरशिप के ओनर को जीना पे शक हुआ तो उसने तुरंत उसे रिपोर्ट कर दिया। और फिर क्या था, जीना और योशी वहां पकड़े गए फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर, असॉल्ट एंड वेरियस थेफ्ट चार्जेस। द कोर्ट हियरिंग्स ऑफ दिस केस आल्सो टुक सम इंटरेस्टिंग टर्न्स। हियरिंग के पहले दिन सनी प्रोसिक्यूटर्स की प्राइम विटनेस थी। वो बहुत सैड थी, बहुत शॉक थी कि उसकी बहन ने उसके साथ ऐसा किया, पर एट द सेम टाइम वो अपनी बहन के खिलाफ गवाही भी दे रही थी। हियरिंग्स के बीच में भी जीना अपनी बहन से बात करती थी और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती थी कि ये बस एक सिबलिंग्स फाइट है और पुलिस इस मैटर को बहुत बड़ा बना रही है। जीना ने उसे ये तक कहा कि उसने आर्ची और योशी को उसे बस डराने के लिए कहा था, उसे ये नहीं पता था कि वो उस पर अटैक कर देंगे। एक्सक्यूज मी, ही हैड अ गन। अगले दिन की हियरिंग में सनी की हालत कुछ अजीब सी दिखाई दी। जो लड़की पहले दिन फुल ऑन मेकअप और ब्लेजर पहन के कोर्ट में आई थी, वो अगले ही दिन एक नाइट सूट में खराब बालों के साथ वहां आई थी। इंटेरोगेशन में पता चला कि सनी उस सुबह स्लीपिंग पिल्स पे ओवरडोज होके आई थी। यू नो, ओवरडोज वुड बी अ स्मॉल वर्ड टू डिस्क्राइब दैट, क्योंकि उसने टोटल 35 पिल्स ली थी उस सुबह। ऑल्दो सनी ने रीजन कुछ और ही बताया, पर यह बात क्लियर थी कि सनी बहुत स्ट्रेस थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन ने उसके साथ ऐसा किया, प्लस वो अपनी बहन को सजा भी नहीं दिलवाना चाहती थी। तीसरी हियरिंग में सनी ये तक कहने लगी कि जीना उसे मारना नहीं चाहती थी तो उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज ना लगाया जाए, पर योशी और आर्ची की स्टेटमेंट से ये साफ था कि जीना वाज विलिंग टू किल हर। क्लियरली इन हियरिंग्स के बीच में जीना सनी को मैनिपुलेट करने में कामयाब हो गई थी। यू नो, इस पूरी हियरिंग के दौरान काफी कोरियन नेटिजन्स ने कोर्ट को लेटर लिखे और उन्होंने कहा कि एशियन हाउस होल्ड में ऐसी लड़ाइयां होती रहती है, इट्स नॉर्मल, और पुलिस इसको ऐसे ही बहुत बड़ा मैटर बना रही है। इन सभी प्लीड्स के बावजूद कोर्ट में ये क्लियर हो गया था कि जीना ने अपनी बहन को मारने का प्लान बनाया था और इसके लिए उसे 26 साल का प्रिजन टाइम मिला। जहां तक कि आर्ची और योशी का सवाल है तो वो दोनों माइनर्स थे, इसीलिए उन्हें जुवेनाइल डिटेंशन में रखा गया टिल दे टर्न 25। जीना की कहानी उसकी सेंटेंसिंग पे खत्म नहीं होती है, इट गेट्स मोर इंटरेस्टिंग। प्रिजन में जीना वाज डायग्नोज्ड विद मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और उसे वहां थेरेपी सेशंस भी दिए गए। उसने वहां जेल में अपनी एसोसिएट्स इन सोशल एंड
एंड बिहेवियरल स्टडीज की डिग्री भी पूरी की। उसने ये भी कहा, मुझे बिहेवियर और सोशल पैटर्न्स के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है क्योंकि ये मुझे मेरे ओल्ड यंगर सेल्फ के बिहेवियर्स को समझने में हेल्प करता है और मुझे मेरी पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। इट लुक्स लाइक कि जीना की मेंटल हेल्थ जेल में काफी इंप्रूव हो रही थी और 20 साल बाद उसे पैरोल पर रिलीज भी कर दिया गया। वो जेल से निकलने के बाद अभी भी अपनी मॉम के टच में है। इनफैक्ट उसकी मॉम अब सनी के टच में नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मुझे लगता है सनी इज डेड नाउ, पर सनी को रिसेंटली कुछ चोरियों के केस में अरेस्ट किया गया था, पर उसके बाद किसी को नहीं पता कि सनी कहाँ है। इट्स सैड टू सी कि एक बहन अपने गुनाहों की सजा काट कर जेल से वापस आई है और दूसरी बहन सनी, वो उससे कुछ नहीं सीखी। शी वाज सपोज्ड टू बी द गुड वन, पर वो अभी भी चोरी चकारी में पड़ी है। एनीवेज, आई नो ये केस मेरे नॉर्मल केसेस से थोड़ा अलग है, पर इट वाज जस्ट सो इंटरेस्टिंग टू मी। ये सिर्फ एक अटेम्प्टेड मर्डर की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हेट्रेड की कहानी है विच वाज डेफिनेटली थिकर देन ब्लड। अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आई हो तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। नीचे कमेंट्स में मुझे अपने थॉट्स बताना और बताना अगर आप कोई केस देखना चाहते हो तो मेंशन दैट इन द कमेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।